सर आपने दिल्ली सरकार पर बहुत सारे आरोप लगाए, आंकड़े पेश किए हैं, क्या करेंगे? देखिए, आंकड़े तो ये वो आंकड़े हैं तो दिल्ली सरकार के स्वयं, मैं कुछ इनमें से अपना मैन्युफैक्चर नहीं किया। एक एक नंबर जो मैंने आपको बताया है वो आज भी दिल्ली सरकार की, आप वेबसाइट पे चले जाइए, आज बच्चे सब समझते हैं वेबसाइट, उन विभागों की वेबसाइट पे चले जाइए और वो आंकड़े आप देख लीजिए। हमने तो केवल ये कहा कि 13-14 में जो दिल्ली हम लोग छोड़ के गए थे, उस दिल्ली में और आज की दिल्ली में कुछ कुछ जगहों पर छोड़ के रत्ती भर भी बदलाव नहीं हुआ, और ये बदलाव भी इतना हल्का, इतना ढीला, इतना निकम्मा हुआ है कि सबसे घटिया सरकार भी ये वाले बदलाव करती है। तो सामान्यतः देखा जाए तो 0/0 रही है केजरीवाल की सरकार विकास के हर मापदंड में, जिसमें शिक्षा और स्वास्थ्य भी आता है, जिनकी ये डींगे मारते हैं। मानहानि का केस करने की आप बात कर रहे हैं, किस तरह की बात क्या मानते? देखो, इनके मुख्यमंत्री जी ने और इनके सांसद हैं संजय सिंह जी ने, उन्होंने एक मंच से कहा कि मैंने भारतीय जनता पार्टी से करोड़ों रुपया कैश में लिया। करोड़ों रुपया कैश में लिया है तो उसका मतलब है मैं बहुत बड़ा अपराधी हूँ, मुझे जेल होना चाहिए, ईडी में फंसना चाहिए, पीएमएलए में फंसना चाहिए, मेरे ऊपर सीबीआई होनी चाहिए। तो अगर आपने ये सब कहा तो या तो आप सबूत दीजिए या फिर आप जेल जाइए, स्वयं आप सजा पाइए। इसलिए मैंने मानहानि का मुकदमा करने जा रहा हूँ। आप नई दिल्ली से प्रत्याशी कांग्रेस का मुकाबला किससे करेंगे? आम आदमी पार्टी है? ये मुकाबला हमारा लोगों के बीच है। हम किसी पार्टी के हो नहीं जाते, स्वाभाविक है, उन्होंने जो काम नहीं किए उसको जाकर करेंगे। हमारा काम है दिल्ली वालों का काम। ये वही दिल्ली है, नई दिल्ली है जहाँ शीला जी ने 15 साल एक बेहतरीन विधायक के रूप में समय बिताया था। बहुत से लोग उनके कामों को पूछते थे, तो हम तो कहेंगे कि कांग्रेस ने 15 साल आपको इतना अच्छा विधायक दिया, कांग्रेस ही है जो अच्छे विधायक दे सकते हैं। पिछले 3 चुनाव उसमें ऐसा माना जाता है कि कांग्रेस का आम आदमी पार्टी की तरफ चला गया। इस चुनाव में कैसे आप क्या रणनीति बनाएंगे? देखिए, बहुत हद तक हमारा वोटर आम आदमी पार्टी में गया, लेकिन वो वोटर उस समय गया था, उसको लगा कि शायद बीजेपी जो एक माहौल बना के कांग्रेस जो है भड़क गए, और ये उसको माहौल बना के नहीं, दूसरा आदमी रह के ज़्यादा काम करता है। आज दोनों कहानियां पलट गई। आज उसने देखा है भ्रष्टाचार में कांग्रेस छोड़िए, सबसे कट्टर बेईमान कोई पार्टी है तो आम आदमी पार्टी में। शायद प्रथम दिल्ली का मुख्यमंत्री होगा जो मुख्यमंत्री होते होते बेचारे को जो है तिहाड़ जेल रहना पड़ा, और कितने दिन रहेगा ये तो आने वाला समय बताएगा। दूसरा, उन्होंने विकास भी देखा नहीं हो रहा है, तो वो वोटर है भाई, तो ठीक है, कुछ उसको राहत मिलती है, उसके लिए स्वागत करता है, आपको 2-3 बार वोट करता है, लेकिन अंततः उसको काम भी तो चाहिए। इसी दिल्ली में उसका बच्चा बड़ा होगा, उसको नौकरी चाहिए, नौकरी नहीं मिल रही है, साफ हवा चाहिए, उस शहर की सांस ले रहा है, उसे पानी चाहिए, पानी उसे मिल नहीं रहा है, सड़कें उसे दिख नहीं रही है, नए स्कूल बन नहीं रहे हैं, अस्पताल खत्म हो गए, तो इस पर तो वो वोट करेगा। आम आदमी पार्टी के नंबर 1 नेता केजरीवाल के खिलाफ आप चुनाव लड़ेंगे, जनपुरा से मनीष सिंह के खिलाफ दोनों लोगों पर आरोप लगाएंगे बीजेपी से खंडित, तो क्या हार का डर है? भाई है ही, और क्या कहेंगे, ये तो सबसे आसान होता है। और आम आदमी पार्टी से जो मैंने शुरू में कहा कि हम कॉमनवेल्थ के आरोपों का आज तक इंतजार कर रहे हैं, दिल्ली की बसों के आरोपों का इंतजार कर रहे हैं, बिजली और पानी के मीटर के आरोपों का इंतजार कर रहे हैं। आप 10 साल से सरकार में हो, एक कागज छोड़ो, एक पैराग्राफ, एक वाक्य भी निकाल पाए हो हमारे खिलाफ? जो पार्टी अपनी शुरुआत से आज तक सिर्फ झूठ बोलती है, उस पर कोई विश्वास नहीं कर सकता। पुजारी ग्रंथी योजना और महिला सम्मान योजना लगातार केजरीवाल घोषणा करते जा रहे हैं, तो क्या इतना पैसा है दिल्ली सरकार के पास? नहीं, पैसा तो नहीं, पर देखिए, चुनावी घोषणा का हकीकत से और पैसे से कोई लेना देना नहीं होता, क्योंकि सामान्य जन को वो चीज़ अप्लाई नहीं करती है। इस पर तो ये सवाल बनता है कि पहले देना चाहिए था ना। और एक जो गंभीर बात बन रही है, जब आपके पैसा नहीं होने की बात है, भाई जो मौलवी है उनकी तनख्वाहें तो आप दे नहीं पा रहे हो, क्या उनकी बंद कर दोगे? 16 महीने 17 महीने से वो बेचारे घूम रहे हैं, उनको आप तनख्वाह नहीं दे पाए। हमारे शिक्षक जो कॉलेजों में पढ़ाते हैं, जो बच्चों का भविष्य बनाते हैं, वो 12 कॉलेजों में शिक्षकों को तनख्वाह नहीं मिल पा रही। तो जो काम आपको करने चाहिए, जो आपकी जिम्मेवारी है, जिस पर आप पहले दस्तखत कर चुके हो, जिसकी आप पहले वाहवाही लूट चुके हो, वो काम तो आप कर नहीं पा रहे हो। नए काम कहाँ से करोगे? तो सवाल जो आपका है, क्या दिल्ली पर सरकार के पास पैसा है, ये तो बनता है। अंतिम सवाल है कि जो 23 सीटें रह गई कांग्रेस की, उनकी घोषणा कब तक होगी? घोषणा पत्र करेंगे? देखिए, हम लोग शायद पहले कर देते, लेकिन दुर्भाग्य से डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की का निधन हो गया, तो पार्टी में 2 तारीख तक शोक में, उसके बाद शायद, मैं ठीक से नहीं जानता, लेकिन मुझे लगता है उसके बाद। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये संदीप नीच, जिन्होंने आम आदमी पार्टी को आरोप लगाए और डिफेमेशन का केस करने की बात कही।